नमस्ते, मैं सागर मल्होत्रा यहाँ आया हूँ किडनी के पेशेंट रह चुके ओम प्रकाश जी से मिलने। उनका जो वायरल हो चुका मैसेज था किडनी ट्रांसप्लांट का, उसी विषय में मैं उनसे यहाँ बात करने आया हूँ। तो आइए मिलते हैं ओम प्रकाश जी से। नमस्ते अंकल, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ, नमस्कार। तो आपको किडनी की क्या तकलीफ थी अंकल? 2009 में अक्टूबर 2009 में मैं जुपिटर हॉस्पिटल थाने में एंजियोग्राफी कराने के लिए एडमिट हुआ था। तो पता लगा कि मेरे किडनी में प्रॉब्लम है। तभी से मैं उसका इलाज करा रहा था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इलाज कराता गया तैसे तैसे मेरी किडनी की बीमारी बढ़ती गई। मई 2010 में मैंने बायोप्सी कराया तो मेरी किडनी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी थी। उसकी एडवांस स्टेज की ये हॉस्पिटल की बायोप्सी की रिपोर्ट है, आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ओके, तो अंकल अभी आपको आराम है या कोई दवा वगैरह चालू है? अभी केवल मैं बीपी की दवाई लेता हूँ और कोई भी दवाई नहीं लेता हूँ, कोई परहेज नहीं करता हूँ, खाली बीपी के लिए दवाई लेता हूँ। हफ्ते में 2 दिन ये गोखरू का काढ़ा 50 ml अभी भी लेता हूँ। तो अंकल मैं जानना चाहता हूँ, जो आपने पोस्ट ऐड किया था फेसबुक पे, नवभारत टाइम्स पे, तो आपने इसमें अपना बकायदा नंबर भी ऐड किया था। हाँ जी, सही है। तो आप ना जनता का एसएमएस का रिप्लाई कर रहे हो, ना व्हाट्सएप का रिप्लाई कर रहे हो, ना ही उनका कॉल रिसीव कर रहे हो। जब आपने नंबर डाला तो आपने कॉल रिसीव करना चाहिए, उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, पर आप ऐसा क्यों नहीं करते? 3 महीने से सुबह 3 बजे से रात के 1:30 बजे तक फोन कॉल आता रहता है। अभी उसमें से पर डे कम से कम 1000 के आसपास फोन कॉल आती है, 700-800 व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं और 10-15 फेसबुक पे भी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। सबका रिप्लाई जैसे जैसे मुझे समय मिलता है मैं देता हूँ। मैं नौकरी करता हूँ, 10-12 घंटे उधर नौकरी में चले जाते हैं। साथ में जीवन बीमा का काम करता हूँ, मेडिक्लेम इंश्योरेंस का काम करता हूँ। अभी मेरे पास समय भी नहीं मिलता है। अभी पेट जिलाने के लिए, बाल बच्चों के लिए तो कुछ काम भी करना है। खाली जनता की सेवा से तो मेरा पेट भरेगा नहीं। तो जैसे जैसे समय मिलता है मैं 3 महीने से लोगों को रिप्लाई दे रहा है। लेकिन अभी कुछ लोगों को नहीं फायदा किया तो वो लोगों ने गालियां दी और कुछ डॉक्टरों ने धमकियां दी। इसके लिए अभी मैंने फोन पे जवाब देना, व्हाट्सएप पे जवाब देना बंद कर दिया है। जी, तो अंकल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो गोकुल का काढ़ा जो आपने बताया है, वायरल किया है मैसेज में, ठीक है, वो बनाते कैसे हैं? गोखरू काढ़ा बनाने के लिए 250 ग्राम गोखरू लेके आइए, 4 लीटर पानी में उबालिए। जब पानी 1 लीटर रह जाए तो पानी को छान के रख लीजिए, कांटा फेंक दीजिए। पानी को फ्रिज में कांच की बोतल में करके रख दीजिए और जब भी पिलाना हो तो 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम खाली पेट पिला लीजिए। हाँ जी। इसके बाद 1-1.5 घंटे तक कुछ खाने पीने को मत दीजिए। 1.5 घंटे के बाद में जो कुछ भी आप पहले से खाते पीते हैं, जो से आपका रूटीन है, डॉक्टर की दवा जैसे चल रही है, सब आप उसे नॉर्मल तरीके से यूज कीजिए। मतलब इसमें कोई परहेज नहीं करना? परहेज है। इसके लिए मैंने डाइट चार्ट नवभारत टाइम पे लिख के रखा हुआ है, आयुर्वेद की साइट पे लिख के रखा हुआ है, वहां से कोई भी प्राप्त कर सकता है। और जो जिन्हें ये किडनी की प्रॉब्लम्स है, तो ऑफ कोर्स डॉक्टर्स की भी उनकी मेडिसिन चालू होंगी, तो उन्हें वो मेडिसिन देनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए, या सिर्फ गोकुल का ही तो मैंने आपको बताया कि आपका 1.5 घंटे के बाद काढ़ा देने के 1.5 घंटे के बाद जो भी दवा चल रही है, जैसा रूटीन चल रहा है वैसे ही कंटिन्यू रखना है आपको। आज उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। पर मार्केट में मैंने सुना कि गोकुल के मेडिसिन, सिरप, पाउडर ये सब मिलते हैं, क्या वो ले सकते हैं? सिरप, मेडिसिन, पाउडर, कैप्सूल, टैबलेट सब गोकुल पे अवेलेबल है। झंडू के भी है, सांडू के भी है, पतंजलि के है, लेकिन वो हमने कभी प्रयोग नहीं किया है, उसका मुझे कोई अनुभव है नहीं है, इसलिए मैं किसी को उसके बारे में बताता नहीं हूँ। जिसको पीना है ये अपना फ्रेश बना के पिए, अच्छा रहेगा। तो एक आपसे ऐसे ही पूछता हूँ कि गोकुल प्राप्त कहाँ होता है और ये कितने प्रकार का होता है? गोकुल आपको किराना की जो बड़ी दुकान होगी वहाँ मिल जाएगा, या मेवा मसाला के जहाँ मिलता है, पंसारी की जो दुकानें होती है वहाँ पे मिल जाएगा। जड़ी बूटियाँ जहाँ मिलती है वहाँ पर भी मिल जाएगा। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? साइड इफेक्ट प्रोस्टेट के कोई तकलीफ है, पाइल्स की तकलीफ है, या प्रेग्नेंट वुमेन है, बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला है,
प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये लोगों को गोखरू का काढ़ा यूज नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल अभी आप पूरी तरीके से स्वच्छ हो? बिल्कुल एकदम स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ। तो अंकल, अगर मैं पंसारी, जैसे आपने कहा पंसारी की दुकान पे मिलेगा या किराना दुकान पे मिलेगा, सही, तो अगर मैं वहां जाऊँ गोखरू बोलूं तो ये कैसे पहचानूं कि वही गोखरू है? मींस उसके टाइप्स होते होंगे ना, कितने प्रकार के हैं? हाँ जी, गोखरू 3 प्रकार के होते हैं। एक छोटा देसी गोखरू होता है, एक बड़ा देसी गोखरू होता है, एक पहाड़ी गोखरू होता है। छोटा गोखरू अपने को दवा में यूज करने के लिए लेना है। पहचान के लिए आपको हम बता देते हैं, जो कमल के फूल के जैसा, कली के जैसा रहता है और उसके कांटे सब एक साइड को रहते हैं, वो बड़ा गोखरू होता है। और जो चक्री टाइप के रहते हैं, जिसके चारों तरफ कांटे रहते हैं, वो पहाड़ी गोखरू होता है। देसी गोखरू एकदम रैंडम साइड होता है और उसके 3 से 5 कांटे होते हैं। हाँ जी, 3 से 5 कांटे होते हैं। छोटा देसी गोखरू बहुत ही फायदेमंद होता है। अंकल, आपके अलावा आपको सिर्फ अकेले को ये फायदा हुआ है या किसी और को भी इसका फायदा हुआ है? हमारे अलावा इसको बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। हमारे कई रिलेशन वालों को हुआ है। हमारे कॉलेज में ये लिखने का मेन कारण तभी हुआ जब हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर आए, उनका कोई रिलेटिव मुंबई के केम हॉस्पिटल में एडमिट था। तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की स्ट्राइक थी और डॉक्टर पेशेंट को बाहर निकाल रहे थे। उनके पेशेंट का क्रेटिनाइन 12.5 हुआ, दोनों किडनी में स्टंट पड़े हुए थे। उस समय में आया कि आपने कौन सा इलाज किया था कि आप ठीक हो गए। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा गोखरू का काढ़ा बना के पिलाया। तो उन्होंने 15 दिन पिलाया, उनका क्रेटिनाइन 12.5 से 4.5 पे आ गया। इसी से प्रेरित होकर मैंने फिर 9-12 टाइम पे लिखा। इसके अलावा अभी व्हाट्सएप के जरिए, फोन के जरिए कम से कम सैकड़ों हजारों जन ने बताया उनको गोखरू सूट कर रहा है, फायदा कर रहा है। और बहुत से लोगों ने रिपोर्ट भी मेरे पास में भेजी है। बहुत से लोगों का रिकॉर्ड है मेरे पास। रिकॉर्ड है आपके पास? तो ओमप्रकाश जी, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं ये गोखरू जो आपने जनता के लिए बताया आपने, तो वो मैं जनता को दे सकता हूँ? आपके परमिशन है मुझे कि मैं दूसरों की भी सेवा कर सकूँ? हाँ, किसी को भी आप दे सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। गोखरू बहुत ही फायदे की दवा है। कोई भी वैद्य से पूछ सकता है। आयुर्वेद की किताबों में हर जगह लिखा हुआ है। इसके लिए किसी को भी आप बता सकते हैं। तो ये थे ओमप्रकाश जी से हमने जितने भी प्रश्न किए, उन्होंने उनका सही उत्तर दिया। प्लस उनसे हमको कई जानकारी मिली कि गोखरू किडनी की उनकी क्या तकलीफ थी, उन्होंने उससे कैसे निजात पाया, गोखरू क्या है, गोखरू के प्रकार क्या है, 3 प्रकार है उसके, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो और उनका जो मैसेज वायरल हुआ था, वो जो जनता को रिप्लाई नहीं कर रहे थे, उसके पीछे कारण क्या था। तो ये चीज हमने ओमप्रकाश जी से सब क्लियर की है आज। और अगर आपको देसी गोखरू चाहिए हो या किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी नीचे दिया गया है, आप उस मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।